कोल्बे या कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया। तो जब आपको कुछ कंडीशंस लगेंगी इस रिएक्शन के अंदर, सबसे पहली मेन चीज तो इस रिएक्शन को समझने से पहले आपको कुछ कंडीशन को देखना होगा। एटीएम दाब 4 से 8 एटीएम दाब, 400 केल्विन ताप, ठीक है, लगभग 400 केल्विन ताप पर सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। हो गई एक चीज। उसके बाद क्या होगा, जो सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, यानी कि पहले तो हम सैलिसिलेट बनाएंगे, सोडियम सैलिसिलेट बनाएंगे, फिर हम सांद्र HCl के अपघटन से क्या बनाएंगे, सैलिसिलिक अम्ल बनाएंगे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो कैसे होगी। यहाँ पर हम क्या लेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड लेंगे। सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया किससे करवा दी, CO2 से करवा दी। कितने ताप पर, तो 400 केल्विन ताप और 4 से 8 एटीएम दाब, ठीक है। इतने दाब पर क्रिया करवाई तो हमको क्या प्राप्त हुआ, सैलिसिलेट प्राप्त हुआ, सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर तो आपका OH है, वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, COON जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, सोडियम सैलिसिलेट बन गया। सोडियम सैलिसिलेट का जब हमने क्या किया, सांद्र HCl द्वारा अपघटन किया, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको अम्ल बनाने के लिए एक OH समूह जुड़ जाएगा, यानी कि आपका सोडियम हट जाएगा, सोडियम के स्थान पर OH आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक O भी जाएगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। जब यहाँ से OH आ जाएगा तो वहाँ पर क्या रह जाएगा, केवल NaCl रह जाएगा। Na वहाँ से हट गया ना, यहाँ से Na की जगह OH आ गया, तो यहाँ से Na हट गया तो Na बाहर निकल गया, तो यहाँ पे NaCl आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी रिएक्शन होती है। जब क्या होती है, युग्मन रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है और बहुत कठिन लगने वाली है, लेकिन कठिन लगेगी नहीं। तो वह क्रिया जिसमें फिनॉल 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके, सब जानते हैं फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन मैंने कुछ अलग तरीके से लिखा है तो कि समझ में आ जाए। देखो समझा दूं आपको एक बार, ताकि आपको रिएक्शन समझ में आ जाए। जैसे कि मान लो आपका ये क्या होता है, ये फिनॉल होता है, ये क्या होता है, फिनॉल होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये आपका फिनॉल होता है। इस फिनॉल में 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। हम क्या करें, इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ दर्शा दें, बस मैंने कुछ नहीं किया, दर्शा दिया, मतलब है तो, लेकिन मैंने दर्शा दिया क्योंकि इसका यूज है, दर्शा दिया ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो मैंने यहाँ पर घुमा के इसको लिख दिया। ये आपका इतना पोर्शन क्या है, फिनॉल है। मैंने क्या कहा, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ तो H है ही, लेकिन यहाँ भी मैंने H जो है वो मैं दिखा दिया है, दर्शा दिया है, ठीक है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कराते हैं, किस, N2Cl। ये आपका क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ से N2Cl हटा दें। कैसे लिख सकते हैं, N ऊपर Cl, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और जब इसको लिटाल देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ से जो HCl है वो जुड़ जाएगा, पहली बात तो है। तो पूरी रिएक्शन आपस में मिल जाएगी, सिंपल सा OH, यहाँ पर N और आपका बेंजीन इस प्रकार से जुड़ जाएगा, बस यहाँ से आपका HCl हट जाएगा। बाकी पूरी रिएक्शन आपको सेम लिख देनी है। क्या कठिन है इसके अंदर।